बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जनवरी का सर्द मौसम आपके मिजाज और याददाश्त पर कैसे असरअंदाज होता है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मौसम की तब्दीली के साथ हमारा रवैया और फ़ैसले मुख्तलिफ हो सकते हैं। मज़ा इसमें है कि हम इस कुदरती तगय्युर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना सीखें। शुमारी निस्फ़ करदा अपने मुख्तसर तरीन दिन तो गुजार चुके हैं, लेकिन मौसम सरमा अभी ख़त्म नहीं हुआ। छुट्टियों और इस दौरान होने वाली तकरीबात की चमक दमक के बाद बहुत से लोग जनवरी को स्याह तरीन या एक खामोश महीने की तरह महसूस करते हैं। ये सिर्फ हमारे जज्बात नहीं जो मुतासिर होते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में शाया होने वाली एक हालिया साइंसी मुकालमे में बहुत से उन तरीक़ों को ढूंढने की कोशिश की गई है जिनसे ये पता चल सके कि कैसे मौसम हमारी दिमागी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं, बल्कि हमारी जिनसी ज़रूरियात से लेकर हमारे जहानत और हमारी समाजी सरगर्मियों तक। अगरचे इस बात को तस्लीम किया जाता है कि कनाडा के काले रीछ भी मौसमों के साथ साथ अपने तर्ज अमल और रवैयों में तब्दीली लाते हैं, या यूँ कह लिया जाए कि वो अपने आप को हर आने वाले वक्त के मुताबिक डालती हैं। लेकिन इंसानी नफ्सियात में इन तगय्युरात पर बहुत कम तबादला ख्याल किया गया है। गुमान यही है कि ये तगय्युरात हमारी फ़ैसला साजी और फलाह बहबूद को समझने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। मौसम सरमा में डिप्रेशन की मौजूदगी, जिसे सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है, अब ना सिर्फ आम हो चुका है बल्कि अब इसे काबिल इलाज मर्ज़ के तौर पर कबूल भी किया जाता है। इसके अलामात में कम अज़ कम 2 हफ्ते तक मुसलसल उदासी या इज़्तिराब शामिल है। नाउमीदी और बेमकसदी का एहसास, तवानाई में कमी और ज़रूरत से ज़्यादा खाना और नींद का बहुत ज़्यादा आना शामिल है। बहुत से लोगों को SED की क्लिनिकल तशख़ीस या इसके तमाम अलामात के बगैर भी उदासी और तवानाई में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस आम अफसरदगी को गैर रस्मी तौर पर विंटर ब्लूज़ के नाम से जाना जाता है और तहकीक से पता चलता है कि ये वसी पैमाने पर पाई जाती है। सन 2010 की दिहाई के अव्वल में न्यूयॉर्क के शहर अथाका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के मुहक्कीकीन ने 84 ममालिक के 50 करोड़ 90 लाख ट्वीट्स के मवाद का तज्जिया किया था। उन्होंने दिन की रोशनी के औकात में तब्दीली और पोस्टरों के जज्बाती मवाद के दरमियान एक ताल्लुक पाया। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए, सार्फिन की जानिब से मुस्बत अल्फाज के इस्तेमाल में भी कमी आती गई। विंटर ब्लूज़ या दुखी ख्यालात से मुतालिक इन एहसासात के दरमियान बहुत सी मुमकिन वजाहतें पाई जाती हैं। एक मकबूल नज़रिया ये भी है कि रोशनी की कम सतह जिस्म की हयाताती घड़ी में मुदाखलत करती है, यानी दिन के ढलने के साथ साथ इंसानी मिजाज में भी तब्दीली आती है और सुस्त होता चला जाता है मगर रुकता नहीं। इसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। इंसानी जिस्म 24 घंटे काम करता है और इसमें किसी भी किस्म की तखीर नहीं होती। इस सारे मामले को सर्केडियन रिदम कहते हैं, जिसके नतीजे में जज्बाती प्रोसेसिंग में शामिल न्यूरोट्रांसमीटर्स के सेहतमंद ज़ाब्ते को नुकसान पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पर उनसे कहा गया था कि वो इन जुमलों के साथ दर्जाबंदी करें, जैसे मौसम सरमा साल का एक खूबसूरत वक्त है, मुझे मौसम सरमा के महीनों की ठंडक पसंद है और मुझे मौसम सरमा के महीनों के दौरान नरम और ठंडी रोशनी पसंद है। और उनका कहना था कि जो लोग इन बयानात से मुतफिक हैं वो सर्दी और अंधेरे से बेहतर तौर पर निमटते हैं और सर्दियों के महीनों में ज़िंदगी के इत्मीनान की आला सतह और ज़्यादा मौसम जज्बात के साथ। और तब्दील शुदा ज़हनियत यकीनी तौर पर शदीद उदास लोगों के लिए इलाज नहीं हो सकती, लेकिन लिबर्टीज तजवीज़ करती है कि हम में से बहुत से लोग मौसम सरमा की मस्बत खुसूसियात को महसूस करना और इसे अपना सीख कर उदासी को शिकस्त दे सकते हैं, जैसे कुदरती खूबसूरती जो इससे आती है। अगर आपने कभी देखा है कि दिन की रोशनी के साथ आपके अंदर से मिजाज की सख्ती कम हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। नीदरलैंड्स के शहर रोटेरियम में एरास्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले सानी मोल्जिक और इनके साथियों ने हाल ही में 45 साल या इससे ज़ायद उम्र के 10,000 से ज़्यादा अफराद पर किए गए एक बड़े तवील मुद्दती मुताले के दादोशुमार का तज्जिया किया है। उन्होंने दरियाफ्त किया है कि मौसम सरमा में जिन लोगों का तज्जिया किया, इन अफराद में मौसम गर्मा के मुकाबले में सीखने, याददाश्त और इर्तिकाज़ के पैमानों पर कदरे ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हम अभी तक इस मौसमी तगय्युर की वजूहात नहीं जानते। ख़राब इल्मी कारकर्दगी लोगों के आम तौर पर अफसरदा एहसासात का नतीजा हो सकती है। जब हम दुखी महसूस करते हैं तो हमें सीधी बात भी सोचने में मुश्किल होती है। एक और इम्कान ये है कि यह मौसम सरमा में विटामिन डी की कमी की अक्कास करता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि दिमागी सेहत में मदद करता है। विटामिन डी जिस्म की तरफ से इस वक्त पैदा होता है जब हमारी जिल्द सूरज की रोशनी के सामने आती है और जब हम कुछ खानों से ग़िज़ाइयत को जज़ब भी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ग़िज़ा से काफ़ी विटामिन डी हासिल करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर ऊंचे इलाकों में। मौसम सरमा के मुख्तसर दिन, ख़राब मौसम सब मिलकर बहुत से लोगों के लिए विटामिन डी के असूल में मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। इस बुनियादी मैकेनिज़्म की तहकीकात से साइंसदानों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि इसी अरसे में डेमेंशिया की तशख़ीस में इजाफ़ा क्यों हुआ और
मौसम सरमा के दौरान जहनी मिसाइल की अलामात बढ़ सकती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमेंशिया की मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।